वेलकम टू एसएम सिलेक्शन। आज है 6 दिसंबर 2022। 6 दिसंबर से 2022 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट भी आप लोग को बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और अंत में आज हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कल वाले क्वेश्चनों का पूरा हम रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने कल आपको क्वेश्चन कराए थे उसका रिवीजन कर लेते हैं। कौन सा शहर 4 से 7 दिसंबर तक पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? ये उदयपुर, राजस्थान का एक जिला है उदयपुर। ये G20 शेरपा की बैठक की मेजबानी करेगा। किस देश में नेथरीनो के लिए तीसरे T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा? ये भारत कर रहा है। भारत और बांग्लादेश के संबंधों को चिन्हित करने वाला पहला सिलहट सिलचर महोत्सव कहाँ किस राज्य में शुरू हुआ है? ये असम में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने? हंसराज गंगाराम अय्यर जी बने हैं। तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी रिजर्व होगा। यह किस राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? सौराष्ट्र ने जीती है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिकल सर्कल्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? राजा मौली, यस राजा मौली को मिला है। ग्लोबल कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? न्यूयॉर्क बना है। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। किस राज्य में आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया गया है? ये विधेयक पारित किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। राजस्थान की में एक आप महत्वपूर्ण योजना आप लोग ध्यान में रखिएगा, चिरंजीवी योजना, जो इस समय वहाँ पर बहुत चर्चा में है। चिरंजीवी योजना ये इम्पोर्टेंट है राजस्थान में। 76% आरक्षण किसने पारित किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 76% करने के लिए 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन विधेयकों के अनुसार अनुसूचित जनजाति को 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जाति को 13% कोटा मिलेगा, जबकि EWS को सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में 4% आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार 10% आरक्षण दे रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको घटाकर 4% आरक्षण कर दिया है। और ये सबसे ज़्यादा आरक्षण की है एसटी के लिए, जो 32% है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। ये है मैप में, आप लोग देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। रायपुर से ही एक नदी निकलती है, महानदी, जो कि उड़ीसा में जाकर समाहित होती है। और ये उड़ीसा में सबसे बड़ा बांध का निर्माण करती है, हीराकुंड बांध का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस उच्च न्यायालय में मंदिरों के अंदर मोबाइल फ़ोन का उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये लगा दिया है मद्रास उच्च न्यायालय ने। वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि सभी मंदिरों पर चिप वगैरह, मोबाइल, ये सब ले जाने पर प्रतिबंध रहता है, लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय ने अभी साफ शब्दों में कह दिया है कि आप अंदर मोबाइल, कोई भी मंदिर होगा उसमें आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। केरल उच्च न्यायालय जो है पहला हाई कोर्ट है जो पेपरलेस हाई कोर्ट है, केरल। गुजरात उच्च न्यायालय जो यूट्यूब पर लाइव चलाएगा, लाइव टेलीकास्ट करेगा पूरे, मतलब जो अदालत में जो कार्रवाई हो रही है उसका लाइव यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट कौन सा उच्च न्यायालय करेगा? गुजरात उच्च न्यायालय। चलिए देखते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यायालय के अनुसार मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का कदम पूजा स्थलों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उपयोगी होगा। उच्च न्यायालय में यह भी कहा कि लोगों के असुविधा से बचाने के लिए मंदिरों में फ़ोन जमा करने के लिए लाकर स्थापित किए जाना चाहिए। इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? विश्व मृदा दिवस हर साल मनाया जाता है 5 दिसंबर को। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है नागालैंड का स्थापना दिवस।
नागालैंड का स्थापना दिवस हो गया। और 1 दिसंबर को बीएसएफ दिवस भी मनाया जाता है। बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। इस बार एड्स दिवस की जो थीम रही है वो समानता रही है। चलिए देखते हैं विश्व मृदा दिवस के बारे में। हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इस बार विश्व मृदा दिवस की थीम जो है, मृदा जहाँ भोजन शुरू होता है। जो थीम है, मृदा जहाँ भोजन शुरू होता है। इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य है मृदा के महत्व को लेकर लोगों को जागरूकता बढ़ाना और बढ़ती प्रबंधन चुनौतियों का समाधान करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र है? ये जम्मू कश्मीर में है सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में चेनानी तहसील में मंतालाई गांव में भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र बन गया है। ये गांव जो हिमालय पर साल के जंगलों की गोद में स्थित है, वह गांव जहां से मैदानों और पहाड़ियों दोनों का एक परिदृश्य है, जो तवी नदी के तट पर अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र की सेवा करेगा। ये है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ये इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। और ये है लद्दाख, आप लोग मैप में देख सकते हैं। इसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है, चाइना से लगती है। यहाँ पर एक देखिए सांभा है। सांभा जो है पहला ऐसा जिला बन गया है जो 100% वैक्सीनेशन कराने वाला जिला है सांभा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? ये भारत अपना की है यूएनएससी की अध्यक्षता, यूनाइटेड नेशन। ये मिस्र जो है COP27 की अध्यक्षता इस बार की है मिस्र। इजिप्ट। जापान में क्वाड की अध्यक्षता की थी। जापान क्वाड में 4 सदस्य हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए। क्वाड में 4 सदस्य हैं। ये भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। तो भारत का जो कार्यकाल, मतलब यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत इसमें से अस्थायी सदस्यों में से एक है। इसका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। 8 बार भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बन चुका है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? श्री रविशंकर जी को सम्मानित किया गया है। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था अभी हाल ही में। और रविशंकर जी को द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय आध्यात्मिकता नेता और वैश्विक स्तर पर मानवता की वकालत करने वाले श्री हरिशंकर को अमेरिका शहर में मेम्फिस में राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री रविशंकर स्वयंसेवी गैर सरकारी संगठन आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में इसाक हर्जोग किस अरब देश की यात्रा करने वाले पहले इजरायली राष्ट्रपति बने हैं? ये बहरीन के पहले अरब यात्री करने वाले राष्ट्रपति बन गए हैं इसाक हर्जोग। अभी इजराइल और बहरीन की जो है राजनीतिक संबंध ठीक ठाक नहीं थे, लेकिन अब फिर से सही हो गए हैं, इसलिए पहली यात्रा करने वाले इसाक हर्जोग जो है बने हैं। यहाँ पर बात है यूएई की। यूएई पहली पेपरलेस सरकार है। पहली पेपरलेस हाई कोर्ट केरल, पहला पेपरलेस सरकार यूएई, पहली पेपरलेस विधानसभा नागालैंड। इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। 2020 में दोनों देशों के संबंधों के सामान्य होने के बाद किसी इजरायली राष्ट्रपति की बहरीन की यह पहली यात्रा है। जैसे हमने आपको बताया था कि पहले राजनीतिक संबंध इनके ठीक ठाक नहीं थे, अब फिर 2020 से फिर से ठीक ठाक हो गए हैं। यूएई, बहरीन और मोरक्को 2020 में इजराइल के संबंध सामान्य करने वाले पहले अरब राज्य हैं। इजराइल की बात हम लोग करते हैं। इजराइल
इज़राइल या पश्चिमी एशिया का सब एक छोटा सा देश है। यह मिस्र, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के साथ सीमा साझा करता है। इजरायली न्यू शेकेल इजराइल की मुद्रा है और राजधानी यरूशलेम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं सुंदर रमन राम मूर्ति। गिरीश चंद्र मुर्मू सीएजी हैं, भारती दास सीजीए हैं। और चलते हैं इसके बारे में देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। बीएससी की जो फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष आशीष मुद्रा है। और आज के क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर जो है आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं तो हम कल इसका आंसर बताएंगे। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? आज के लिए इतना ही मित्रों। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।